नमस्ते, प्रणाम। माता डेयरी फार्म के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज दिखाएंगे कैसे करते हैं हम अपने फार्म की सफाई। और अकेले होने के कारण जो है कि ब्रश नहीं मार पाते हम लोग गाय के ऊपर, और सिर्फ पाइप लगा के ऐसे फोर्सिंग करके पानी को गायों को नहलाया जाता है। और ये देख सकते हैं जितना भी कचरा है, गोबर है, सारा बहाने का कार्य पाइप के द्वारा किया जाता है। बैक कैमरा करते हैं और कुछ देते हैं आपको नया अपडेट। कहना चाहेंगे कि जितना भी गोबर शुरू में क्या होता है कि सुबह उठने के बाद एक बार सारा फार्म का जो गोबर होता है उसको उठा लिया जाता है। उठाने का मतलब कि फावड़े से उठा के तगाड़ में रख के उसको फेंक दिया जाता है। और बाकी अभी लगभग 8:15 बज रहे हैं, सुबह के 8:15 बज रहे हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि सुबह उठने के बाद गोबर की सफाई करने के बाद हम लोग मिल्किंग का कार्य करते हैं। बहुत से फार्म पर हमने देखा है कि पहले फीडिंग करा के जो है मिल्किंग होता है, लेकिन हमारे यहाँ फीडिंग पहले नहीं होता है। पहले मिल्किंग होता है। सफाई करने के बाद मिल्किंग का कार्य होता है। और उसके बाद मिल्किंग होने के बाद जो है हम लोग उसको फीड डालते हैं। चारा डालने के बाद फीड उसमें मिक्स करते हैं और लगभग 7:30-8 बजे तक सारे जानवर हमारे भोजन कर लेते हैं। और उसके बाद जो है भोजन परांत कोई भी जानवर जब भोजन करता है उसके बाद गोबर करता है, तो जितने गोबर भोजन करने के बाद जितने गोबर बच जाते हैं या फिर तैयार होते हैं, सारा जो है नहाने के टाइम, जानवरों को नहलाने के टाइम सारा बहवा दिया जाता है। लेबर नहीं रखे हैं, तो बड़ी समस्या ये है। और बीच में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था वाराणसी जाते समय। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब जो है कुछ हद तक घाव ठीक है। तो अब सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। फार्म का अपडेट है कि अभी 2 बाछियाँ जो हैं हमारी, ये वाली और वो ये सामने देख रहे हैं हम लोग, ये सीमन ले ली हैं और लगभग 2 महीने से ऊपर हो रहे हैं। जानवरों को नहलाने के बाद इन्हें एक रिलैक्स महसूस होता है और ये आराम से बैठते हैं। बैठने के बाद जो है प्याव से अपना पागुर करते हैं, जिससे इनका पाचन क्रिया सही होता है। सारे जानवर धीरे धीरे ये हमारी जर्सी गाय जिसने लगभग 14 से 15 लीटर दूध निकाला सेकेंड लैक्टेशियन में, वही आंकड़ा हमने लगा के इसको लिया था। दिक्कत क्या हुआ था कि जब ये कार्विंग की थी उस समय बच्चा इसका ये खड़ा होकर बच्चा दी 2 बजे रात में। और उस दिन ही मैंने 2 गाय परचेज किया था। और 2 गाय परचेज करने एक चौसा से लाया था गाय और एक जो है ये बगल के गांव से। इतनी थकावट हो गई थी कि मैं सो गया था और 2 बजे रात को इसने काल्विंग किया, खड़ा हो गई, काल्विंग किया और बच्चा जो है इसका गिरा। उसी समय जो है पूरा बॉडी उसके गर्दन पे आ गया मुड़ के, और जिससे वो एक्सपायर हो गया। लेकिन दोने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये 14 से 15 लीटर दूध निकाली। अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से कुछ दूध में कमी है। लेकिन धीरे धीरे बीच में मौसम ठंडा हुआ था तो गाय जो है, बरसात हुई थी, गाय सारी गाय 1 से लेकर 2 लीटर के बीच में दूध पर टाइम बढ़ा दी थी। तो अभी फार्म पे लगभग 35-36 लीटर दूध पर टाइम में हो रहा है।
और रेट की बात करते हैं तो अभी लगभग 36 रुपये एवरेज रेट आ रहे हैं दूध के। एक गाय इसको आप लोग देखेंगे, ये हमारी पहली बछिया, इसको मैंने सेल कर दिया था। तो जिस ऑनर ने इसको ले गया था उन्होंने कॉल किया, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और करने वाला कोई नहीं था। तो लगभग 2-2.5 महीने के बाद उन्होंने हाफ रेट में इसको दे दिया। अब इसके पास थोड़ा सा वहाँ खिलाने में अब 10 दिन से इसको पूरा फीडिंग सही से नहीं हो रहा था, जिससे बछिया हमारी कमज़ोर हो गई। और अभी फ़िलहाल 8 से 9 लीटर दूध इसके पास है दोनों टाइम मिला के। और इसने सीमन भी लिया था हमारे यहाँ, चेक करवाएंगे इसको, 3 महीना हो जाए तो इसको चेक करवाएंगे कंफर्म है या नहीं। और ये इसकी बछिया, ये बड़ी हो गई है। उस समय इसका बॉडी ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी उनके यहाँ जाने के बाद इसका बॉडी ग्रोथ हुआ है। अभी ये बड़ी हो गई है थोड़ा कुछ। और ये इस बच्चे की बात करते हैं तो इसने सीमन ले रखा है, लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2 से ऊपर ही हो रहा होगा। और बाकी सब अभी 3 बच्चियाँ, 3 ये छोटी वाली और एक ये 4 बच्चियाँ लगभग नेक्स्ट ईयर या फिर 6-7 महीने में, ये 3 तो 6-7 महीने के अंदर सीमन ले लेंगी। तो 3 गाय और सही सलामत अगर प्रभु रखते हैं तो घर की तैयार हो जाएंगी। 3 ये हो जाएंगी, 2 ये हो जाएंगी, 5 हो जाती हैं। उसके बाद 6 गाय हो, 6, 5, 11। धीरे धीरे मैंने ये डिसाइड किया है कि गाय बेचने के बाद हमारा जो है रोटेशन, जो दूध का रोटेशन है वो गड़बड़ा जा रहा है। गड़बड़ाने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आपका आना है दूध से ही आना है। और अगर हम बात करें तो बेचने के बाद दूध एकाएक कम हो जाता है। फिर गाय कैसी मिल रही हैं कैसी नहीं मिल रही हैं उनको संभालने में समय लग रहा है। अभी एक चैनल आप लोग देखे होंगे, सुधा डेयरी मीडिया के नाम से, वो भी ब्राह्मण ही हैं बेचारे। इसी तरह से किसी बाहरी व्यक्ति ने उनको सपोर्ट किया और वो धीरे धीरे लाइन पे आ गए थे। लेकिन अंदाज़ा लगाया जाए, व्यक्ति के पास अगर एकाएक ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसको यूज कैसे करना है, किस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे, ये चीज़ वो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पाता है किस तरह से हमें यूज करना है। क्योंकि पैसे की जो गर्मी होती है सभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो भाई मैंने उनको एडवाइस भी दिया था कि आप जो है जो भी गाय खरीदें लोकल गाय खरीदें। और लोकल गाय खरीदेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत समस्याएं नहीं आएंगी। अगर हम अपने 5 से 10 किलोमीटर के अंदर की गाय खरीदते हैं तो पूरी तरह से अपने इन्वायरमेंट में सेट हुई होती हैं और हमें कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि मैंने ये गाय खरीदी थी, इसको मैंने कालविंग से लगभग 3 से 4 दिन पहले मैंने ख़रीदा था और मैंने डिसाइड किया उस समय कि मैं इसे सेल करूँगा। बट लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि ये जब बच्चा दी उसके दूसरे दिन ही बच्चा जो है को रेड वाटर हो गया और वो ब्लड का यूरिन करने लगा, पेशाब जो होता है वो उसमें ब्लड आने लगा। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवाया, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि बहुत कम दिन का बच्चा था। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं इस गाय को सेल नहीं करूँगा। और जिस किसान भाई ने हमें ये गाय दिया था उसके यहाँ उसने बताया कि ये गाय 16 लीटर दूध करती है, लेकिन भगवान की कृपा से ये गाय अभी 19 से 20 लीटर दूध कर रही है। तो लोकल गाय लेने से यही फ़ायदा होता है। मैंने इसको अपने गांव से ही ख़रीदा है, गांव की ही गाय है। ये पूरी तरह से कैसे रह रही है, कैसे सेट है, पूरी आपको जानकारी है। फीडिंग क्या करा रहे हैं। अब पंजाब से आप गाय लाते हैं, उसको कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, वो सुनेगा ही नहीं। और अधिकतर हमने देखा है व्यापारियों को, जब वो गाय को बेच देते हैं तो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते हैं। बोलते हैं हमारे यहाँ सब ठीक था, अब आपके यहाँ हो गया, आप जो लो। तो इस तरह की समस्या ना आए, सोच विचार के कोई काम करना चाहिए। और कोई भी पशुपालक हो उसको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप अगर ऊपर चलेंगे तो ही आपके हित में अच्छा रहेगा। और एकाएक जंप मारेंगे तो गिर जाएंगे और पैर टूट जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ग्रो करिए, एकाएक राजा बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं तो 2-3 साल के बाद कम से कम 2-3 गाय आपके घर की तैयार हो जाती हैं। उनको सेल ना करें, उसी से धीरे धीरे आप बढ़ाएं तो 4-5-6 साल जाते जाते आपकी 20-25 गाय घर की हो जाएंगी। 3 साल के बाद जो गाय, जैसे आपने 2 या 3 गाय फर्स्ट बार लाया, फिर 2-3 महीने के बाद 2-3 गाय ले लिए, फिर जो उसकी बछिया 2.5 साल 3 साल के बाद गाय बन जाती हैं, बच्चा दे देती हैं, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि वो आपकी घर की पूरी तरह सेट बछिया होती हैं और वो एक सर्कल बन जाता है कि हर साल जैसे 5 गाय हैं, 2 बछड़ा दी, 3 बछिया दी, या फिर 3 बछड़ा दी, 2 बछिया दी, इस तरह से 2-3 गाय आपका हर साल तैयार होगा। और फिर जो गायों की संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह से बछियों की भी संख्या बढ़ेगी और वो किसी साल में 3 हुई, अगले साल 5 हुई, फिर 7 हुई, इस तरह से आपकी बछिया गाय बनना शुरू कर देंगी। तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये सोचिए कि मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ और एक बार पूरी पूंजी लगा के पंजाब से, हरियाणा से गाय लाऊं, तो ये कहा जाता है ना कि ये जर्सी है। जर्सी या फ्रीजियन का मतलब कि इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं और इस बिजनेस को कच्चा बिजनेस कहा जाता है और कब क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सारी चीज़ें मनीष भाई आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सोच विचार के काम कीजिए, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप राय देंगे तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन आप बुरा ना मानिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए यही सजेशन है कि धीरे धीरे ग्रो करिए। अब जितनी भी गाय हैं उसी पे ब्रेक लगाइए और उसमें कुछ ना कुछ बछिया ज़रूर होंगी। फिर अगले 5-6 महीने के बाद आप लोकल गाय खरीदें और एक टाइम में तो आप पता नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 टाइम उनका मिल्किंग कराइए। कितने बजे अभी करा रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम कितने बजे आप मिल्किंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देख के अगर आप कराते हैं मिल्किंग तो बहुत अच्छी तरह से आप सेट हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा है, जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं। आप दूसरों को एडवाइज करते हैं और अपने खुद फंस जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे तो फिर कोई समस्याएं नहीं होंगी। और वैसे कहा जाए तो ये बहुत ही कच्चा बिजनेस है, इसमें थोड़ा जिगर रखना होगा और मरने जीने का काम तो लगा रहेगा, उसके लिए कोई कुछ कर नहीं सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देते रहेंगे। लास्ट में बताना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारना है, हौसला नहीं हारना है और जज्बे से काम लेना है। बाकी उतार चढ़ाव, ये डेयरी फार्मिंग है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहेगा, बीमारियां आती रहेंगी, उससे घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। साफ़ सफाई पे ध्यान देना होगा और फीडिंग अगर आपकी बड़ी बढ़िया है तो सारी समस्याएं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और धीरे धीरे अच्छे ब्रीड का चुनाव करें, अच्छे सीमन का उपयोग करें। लोग बहुत महंगा सीमन यूज करते हैं। हमने देखा है एसएजी और बायफ में, एसएजी और बायफ का जो सीमन है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके सीमन का प्राइस बहुत कम है। और रियल में कहा जाए तो एसएजी और बायफ की जो बछियाँ हैं या फिर जो भी ब्रीड जो आती हैं यहाँ पे फार्म पे, वो अच्छी आती हैं और उसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा होता है। तो अभी मैंने बीच में एबीएस का यूज किया था, लगभग जो दूध हमें एसएजी और बायफ से मिल रहा है वही एबीएस से भी मिला। तो बस आज के लिए इतना ही, और बहुत हाई फाई में आप लोग न दौड़ें। दिखावा ये यूट्यूब देख देख के लोग पागल हो जा रहे हैं। तो जो रियलिटी है उसको देखिए, अच्छे फार्म पे जाके उनका अनुभव लीजिए, उसके बाद डेयरी फार्म मैनेज कर सकते हैं आप। नमस्कार, से नेक्स्ट वीडियो में बातें होती रहेंगी।
अपडेट देते रहेंगे। जय श्री राम।